नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। अब से कुछ ही घंटों के बाद बजट सेशन आ रहा है, बजट आने वाला है। बजट से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसा बात कहा जो कि नीतीश कुमार को पसंद नहीं आएगा। पिछला वीडियो आपने देखा होगा जब मैंने कहा था कि 23 जुलाई के बाद बिहार की सियासी फिजाएं बदलने जा रही है। 23 जुलाई के बाद नीतीश कुमार कुर्सी पलटने का जो फैसला है वो किसी भी वक्त ले सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तस्वीर जान लीजिए। आज वो तस्वीर भी सामने आता है जब सदन में जेडीयू के सांसद ने एक सवाल पूछा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर। उसके बाद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने लिखित तौर पर ये जानकारी दिया कि 2012 के प्रावधानों के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, सियासी फिजाओं को समझ लीजिए। नीतीश कुमार के सांसद के सवाल पर बीजेपी के मंत्री का जवाब आता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा और इसी से सियासत की ये फिजाएं बदल गई। याद करें, इंडी टॉक पहला चैनल है जो कि पहले ही बता दिया था, जिस दिन जेडीयू गठबंधन में आई ये स्पष्ट कर दिया था कि अगस्त से ज़्यादा अगस्त तक ये गठबंधन चलेगा, उसके बाद ये गठबंधन नहीं चलेगा। फिर क्या होने वाला है? क्या देश में एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है? वो आने वाले वीडियो में, जो इसके बाद एक वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है उस तस्वीर को समझिए। तस्वीर ये है कि केंद्र सरकार के मंत्री का स्पष्ट तौर पे जवाब है, पंकज चौधरी का स्पष्ट तौर पे जवाब है कि 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये रुख बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू को पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में मोदी और शाह मौजूद नहीं थे। उस बैठक को राजनाथ सिंह हैंडल कर रहे थे। उस बैठक में हंगामा होता है उस कांवड़ यात्रा के फैसले पर, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसी बैठक के दौरान जेडीयू के जो नए अध्यक्ष है संजय झा, वो ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो विशेष पैकेज यानी स्पेशल पैकेज तो दे सकते हैं। बिहार का जो डिमांड है वो भी बता देते हैं, बिहार क्या चाहता है। आंध्र प्रदेश का डिमांड तो आपको पता है, चंद्रबाबू नायडू ने एक पूरा डिमांड लिस्ट नरेंद्र मोदी को दे दिया है। 23 जुलाई को बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ना आंध्र प्रदेश के उन डिमांडों को पूरा कर सकता है। इस समय वो परिस्थिति नहीं है केंद्र सरकार की, ना बिहार के डिमांडों को पूर्ण कर सकता है। बिहार के डिमांड क्या है? केसी त्यागी ने तो बस एक झलक दिखाया, केसी त्यागी ने तो बस एक तस्वीर दिखाया, लेकिन संजय झा ने उससे एक कदम आगे बढ़े, यूँ कहिए कि कई कदम आगे बढ़ गए। जब वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है तो बिहार को स्पेशल पैकेज दे दीजिए। समझ जाइए कि स्पेशल पैकेज दे दिए। ये बातें जब आप कह सकते हैं कि विशेष पैकेज आप बिहार के लिए दे दीजिए, ये बातें जब से जेडीयू के अध्यक्ष संजय झा कहते हैं तो आप समझ सकते हैं सियासत की इस दिशा की तरफ घूमने वाला है। संजय झा वही नेता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रो बीजेपी के नेता है, लेकिन वो बातें अब नीतीश कुमार के भाषा में ही कर रहे हैं। जो चीज़ें नीतीश कुमार को चाहिए वही बातें वो भी कह रहे हैं, क्योंकि वो जेडीयू में बता देना चाहते हैं कि बिहार नरेंद्र मोदी से क्या चाहता है। बिहार नरेंद्र मोदी से आखिर क्या चाहता है? नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार का वो डिमांड लिस्ट, नीतीश कुमार का वो डिमांड लिस्ट जो नरेंद्र मोदी से वो चाहते हैं वो आपको बता देते हैं। बिहार 9 एयरपोर्ट चाहता है। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आपको पूरी तरह से ख़राब दिख रहा होगा। पटना एयरपोर्ट की जब तस्वीर देखेंगे, पटना एयरपोर्ट इस समय देश में सबसे बुरा हाल में है, लेकिन बिहार को 9 एयरपोर्ट चाहिए। और जब 9 एयरपोर्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ये बिहार को देने की स्थिति में शायद नहीं। बिहार को 4 मेट्रो लाइनें चाहिए, बिहार को 60 मेडिकल कॉलेज चाहिए, बिहार को 20,000 करोड़ का थर्मल पावर चाहिए। बिहार में बिजली की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए नीतीश कुमार को 20,000 करोड़ का थर्मल पावर चाहिए। बिहार का जब आप लिस्ट देखिएगा, डिमांड लिस्ट को देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट बनाएगी तो शायद निर्मला सीतारमण इस डिमांड लिस्ट को पूरा करने की स्थिति में नहीं रहेगी। बिहार को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें देने की स्थिति में नहीं रहेगी। यही हाल आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपये चाहिए, मतलब और बिहार को 30,000 करोड़ रुपया चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो 1,30,000 करोड़ रुपए इन्हीं दोनों राज्यों में दे दीजिए। बाकी राज्य क्या करेंगे?
अगर बिहार आंध्र प्रदेश के सारे डिमांड लिस्ट को मोदी पूरा कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सरकार में रहना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहना है, तो क्या बाकी राज्यों का उनके डिमांड को आप पूरा नहीं करेगा? महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में जब इलेक्शन है तो उस परिस्थिति में क्या नरेंद्र मोदी कहीं मुसीबत में ना फंस जाए? उस डिमांड लिस्ट को पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। और ये बातें मैं बता देना चाहता हूँ। और ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार बहुत जल्द ही गिर सकती है, ये सरकार बहुत जल्द ही टूट सकती है। और ये बातें ऐसे नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा और भी एक बड़ा न्यूज है, क्या लोकसभा चुनाव समय से पहले होने जा रहा है? और लोकसभा चुनाव अगर होने जा रहा है तो वो तारीख क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन आज हम बात करते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के डिमांड की लिस्ट। बिहार और आंध्र प्रदेश के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के डिमांड लिस्ट क्या है? क्यों नरेंद्र मोदी उसे पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है? नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, वो उस स्थिति में नहीं है कि उस डिमांड लिस्ट को वो पूरा कर सके। बिहार को 30,000 करोड़ रुपए चाहिए। इतना पैसा नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में नहीं दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते हैं। और इस कड़वा सत्य को ये दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी जानते हैं। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को ये पता है। शब्दों में कहे, ये सरकार बस चंद महीनों का मेहमान है। ये सरकार जब गिरेगी तो तस्वीर क्या हो सकती है? तब क्या कोई नई सरकार गठित होगी? क्या विपक्ष इंडिया अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी? ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो चाहते हैं वो भी जान लीजिए। नीतीश कुमार के करीबी IAS ऑफिसर पर ईडी का छापा पड़ गया था। ये जो छापा पड़ा, ये डराने की कोशिश थी। ये डराने की कोशिश उस राज्य के मुख्यमंत्री को था जिस राज्य के मुख्यमंत्री पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उस नीतीश कुमार को डराने की कोशिश। नीतीश कुमार कभी झुकते नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी IAS ऑफिसर पर ईडी का छापा पड़ता है, ये बताने के लिए नीतीश कुमार को, आप इस बार पलटे तो हम आपको वही हाल करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के साथ किए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर में हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी जेल के अंदर जा सकते हैं। ये जो मैसेज था, ये मैसेज केवल नीतीश कुमार के लिए नहीं था, ये मैसेज चंद्रबाबू नायडू के लिए था। ये मैसेज महाराष्ट्र में जो बीजेपी के सहयोगी हैं उन दलों के लिए भी था, क्योंकि वो दल भी अंदर से आवाज़ उठा रहे हैं। उन तमाम नेताओं के लिए था जो भाजपा के अगेंस्ट में हैं, जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में हैं। उन्हें ये स्पष्ट तौर पर संदेश दिया गया कि नीतीश कुमार के करीबी IAS ऑफिसर पर अगर ईडी छापा मार सकता है तो ईडी के पास इतना तो पावर है कि वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे के पार्टी को तोड़ कर आए हैं, उस एकनाथ शिंदे को भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर दिए कि अगर आप पलटोगे तो आप भी नतीजे के लिए तैयार रहे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एक मैसेज अजीत पवार के लिए भी देना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा सीटें चाहते हैं विधानसभा में, कि अगर अजीत पवार जी अगर आप पलटेंगे तो आपका हाल वही होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी CM ने कहा। कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार के हंगामे उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में ये नियम बनाया है कि दुकानदारों का नेम प्लेट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लिया गया, उस फैसले पर स्टे लगा देता है सुप्रीम कोर्ट। स्टे लगाना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम जब बात करते हैं चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान उस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि चिराग पासवान को पता है बिहार में सियासत मुसलमानों के बिना नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, जयंत चौधरी ने भी विरोध किया। जयंत चौधरी के विरोध के कारण क्या था वो भी जान लीजिए। जयंत चौधरी ने अगर विरोध किया तो उसके पीछे के कारण है कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए राजनीति करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का पार्टी का वजूद है। वहाँ पर जाट और मुस्लिम वोटों को एक साथ जयंत चौधरी अभी तक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जाट और मुस्लिम वोटों के समीकरण को मिलाकर चलते थे और मुस्लिम वोटों का सपोर्ट जयंत चौधरी को भी है। जयंत चौधरी हो सकता है कल को इंडिया अलायंस में चले जाएंगे, तो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया। यही तस्वीर हम आपको ये बता देना चाहते हैं। यही तस्वीर स्पष्ट तौर पर अगर हम कहें तो एनडीए के बाकी सहयोगी दलों ने इसी कारण से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उस फैसले का विरोध किया। और उस फैसले पर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तराखंड सरकार के फैसले को उचित कह रहे हैं, लेकिन दूसरा वर्ग वो है जो कि इस फैसले से सहमत नहीं है। अब इस फैसले पर सहमत है या नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, स्टे लग चुका है, तो वो ब्रेक लग चुका है। लेकिन तस्वीर को समझिए, तस्वीर इस अंदाज में समझिए कि बिहार को 30,000 करोड़ रुपए चाहिए
आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अब नरेंद्र मोदी ये देंगे कैसे? नरेंद्र मोदी के पास सबसे ज़्यादा मुसीबत नरेंद्र मोदी के लिए यही है कि आखिर नरेंद्र मोदी बिहार और आंध्र प्रदेश के इन डिमांडों को पूर्ण कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी राज्यों का भी डिमांड को देखना है। अभी हरियाणा में चुनाव है, अभी झारखंड में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है। क्या नरेंद्र मोदी उन राज्यों पर फोकस ज़्यादा करेंगे या फिर बिहार में करेंगे, क्योंकि बिहार में तो अगले साल विधानसभा का चुनाव है। तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस बजट के बाद ये मैसेज नीतीश कुमार को देंगे, आपके यहाँ चुनाव अगले साल है, अगले साल हम आपको स्पेशल पैकेज दे देंगे, आपको भी इलेक्शन में लाभ हो जाएगा, हमें भी लाभ हो जाएगा। वही मैसेज कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी दे कि अभी आप समझौता कर लीजिए कम पैसों में, बाद में आपको हम पैसा दे देंगे। ये बातें नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, यानी आने वाले बजट में नरेंद्र मोदी ये दावा कर सकते हैं। लेकिन तस्वीर को समझिए, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, क्योंकि बिहार की तस्वीर पूरी तरह से ख़राब है, बिहार की स्थिति ख़राब है। बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं है, बिहार में रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं है। बिहार वो राज्य है जो कि आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति, बिहार की इकोनॉमी की स्थिति अगर आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे बिहार का तो काफ़ी कम है, और देश की औसत आय प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी कम बिहार का है। और बिहार उस परिस्थिति में जब बिहार पलायन का डर झेलता है, बिहार ने 2000 में झारखंड के साथ जब बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड के पास उद्योग चला गया और बिहार के पास कुछ नहीं बचा। नीतीश कुमार इसी आधार पे विशेष राज्य का दर्जा मानते हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो उसके पीछे का कारण भी बता देते हैं साथ ही। विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र सरकार ने कुछ पैमाने तय किए हैं। इसमें राज्य के पहाड़ी इलाके में, दुर्गम क्षेत्र में ज़्यादा हो, कम आबादी वाले राज्य या जनजातीय समुदाय ज़्यादा हो, इंटरनेशनल बॉर्डर वाले राज्य, इसकी सरहदें पड़ोसी देशों से लगती हो, आर्थिक और आधारभूत संस्थान में पिछले राज्य के पास इनकम का बड़ा सोर्स ना होना। ये जो सारे पैमाने हैं, इस पैमाने से अलग है बिहार की स्थिति। बिहार में इनकम का शॉर्ट भी है, बिहार की स्थिति इतना भी बुरा नहीं है जो यहाँ पर अब पैमाने दे दिए गए हैं, उन पैमानों को बिहार पूर्ण नहीं करता है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कह दिया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, स्पेशल पैकेज दे दीजिए। वो सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठाते हैं, सर्वदलीय बैठक में अगर वो ये मुद्दा उठाते हैं तो नीतीश कुमार के बिना कहे वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। असल में संजय झा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं। जब कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के नेम प्लेट का मुद्दा छाया हुआ था तो उस वक्त केसी त्यागी ने जो बयान दिया था, वो केसी त्यागी ने नहीं कहा, बल्कि वो बातें नीतीश कुमार बोली। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि नीतीश कुमार की राजनीति हिंदू मुस्लिम से अलग है। नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम के सियासत नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को पता है उनका राजनीति अलग है, बीजेपी का राजनीति अलग है, नीतीश कुमार का सियासत अलग है। नीतीश कुमार हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर राजनीति करते हैं और इसलिए नीतीश कुमार ने इस प्रकार के टिप्पणी केसी त्यागी से करवाया। यूँ कहिए बोलना तो नीतीश कुमार को था, लेकिन नीतीश कुमार को लगा हमारे पास केसी त्यागी जी हैं, उन्हीं से हम बुलवा देते हैं, और उसके बाद केसी त्यागी बोली। मतलब सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सियासत की जो तस्वीर है, सियासत की जो फिजाएँ है वो बदलने जा रही है। 23 जुलाई को बजट पेश होने जा रही है, लेकिन उस वक्त जब 23 जुलाई को बजट पेश होगा, क्या बिहार के इन डिमांडों को केंद्र सरकार पूरा करने की स्थिति में रहेगा? नीतीश कुमार को 9 नया एयरपोर्ट चाहिए, 9 नया एयरपोर्ट। क्या केंद्र सरकार नीतीश कुमार के इस मांग को पूर्ण करने की स्थिति में है? जवाब नहीं। 2 या 3 एयरपोर्ट दे दे तो वो काफ़ी है, लेकिन नीतीश कुमार को 9 एयरपोर्ट चाहिए। 4 मेट्रो लाइनें चाहिए, जो कि आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार शायद पूरा ना कर सके, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। इसके बाद 60 मेडिकल कॉलेज चाहिए, 60 मेडिकल कॉलेज बिहार को चाहिए। क्या केंद्र सरकार नीतीश कुमार के इस मांग पर विचार कर सकते हैं? मेडिकल कॉलेज क्या दिया जा सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार मेडिकल कॉलेज इस बार मांग रहे हैं, अगले बजट में हो सकता है नीतीश कुमार ये कह दे कि बिहार को 2 या 3 एम्स दे दीजिए। उस परिस्थिति में केंद्र सरकार क्या करेगा? 20,000 करोड़ का थर्मल पावर चाहिए। बिहार में बिजली संकट आपको पता है, तो 20,000 करोड़ का थर्मल पावर क्या केंद्र सरकार नीतीश कुमार को दे सकता है? तो जवाब है नहीं। टोटल अगर रकम को हम मिला दे तो बिहार को इस समय 30,000 करोड़ रुपए चाहिए। आंध्र प्रदेश का अपना डिमांड लिस्ट तैयार है, आंध्र प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए चाहता है। उन दोनों परिस्थितियों में इन्हीं 2 राज्यों को सारा सुविधा अगर केंद्र सरकार दे देगी तो बाकी राज्यों का क्या स्थिति होगा? तब क्या महाराष्ट्र डिमांड नहीं करेगा? भले ही महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं ये डिमांड करेगा। बाकी राज्य अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश भी डिमांड ही करेगा।
कि उत्तर प्रदेश को भी ये सुविधाएं चाहिए। अगर बिहार को 4 मेट्रो लाइनें मिल रही है, बिहार को 9 एयरपोर्ट मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश तो बिहार से बड़ा है, उत्तर प्रदेश को तो 8 ज़्यादा एयरपोर्ट का ज़रूरत है। मतलब नरेंद्र मोदी इस समय चक्रव्यूह फंस चुके हैं और नरेंद्र मोदी इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं। और नीतीश कुमार का एक और नया मांग है कि विधानसभा का चुनाव इसी साल करवाइए। विधानसभा का चुनाव अगर इसी साल करवाने की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार उस मांग से अभी तक पीछे नहीं हटे। नीतीश कुमार अभी भी कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव आप इसी साल करवाइए, नवंबर में करवाइए। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का जब चुनाव होगा तब आप चुनाव करवाइए। उस समय परिस्थिति क्या होने जा रहा है, उस समय तस्वीर क्या होने जा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के समय, जहाँ पर महाराष्ट्र में स्थिति बुरा है बीजेपी का, वहाँ 50 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। झारखंड में स्थिति बीजेपी का थोड़ा बहुत बेटर है, हरियाणा में बीजेपी का स्थिति बहुत खराब है। लेकिन उसी समय अगर बिहार का चुनाव हो जाए तो इस समय जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का एक लहर बनता है और इंडिया गठबंधन के फेवर में जिस प्रकार से बांटी जा रही है, क्या उस परिस्थिति में बीजेपी इतना बड़ा खतरा उठाएगा कि महाराष्ट्र और बिहार, 2 सबसे मुश्किल राज्यों का चुनाव एक साथ करवा देने का? जवाब है नहीं। बीजेपी ऐसा नहीं करेगा। नीतीश कुमार को इस बात को भी नहीं मारेगा। और नीतीश कुमार 23 जुलाई के बाद क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार 23 जुलाई के बाद पलटेंगे? अगर पलटेंगे तो नीतीश कुमार के करीबी ऑफिसर पर, IAS ऑफिसर पर ईडी का छापा पड़ चुका है और उस छापे में जेडीयू के कई बड़े नेता भी आ सकते हैं। उस परिस्थिति में जेडीयू टूट जाए। जेडीयू के 11 सांसद बगावत कर सकता है। कल्पना कर सकते हैं, जेडीयू के 11 सांसद बगावत कर देगा। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास बचेगा क्या? नीतीश कुमार के 28 से 30 विधायक बगावत कर देगा, बीजेपी भी चला जाएगा। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या बिहार में नीतीश कुमार अपना वजूद बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वो सारे परिस्थिति महाराष्ट्र ने देखा है। शरद पवार के पार्टी भी टूटा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का पार्टी भी टूटा, लेकिन नतीजा क्या रहा? जो जनाधार था, जो वोट बैंक था, वो शरद पवार का वोट बैंक शरद पवार के साथ बना रहा। जो वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ था, मराठी वोटों का जो वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ था, वो ठाकरे के साथ बना रहा। पार्टी भले टूट गया हो, भले ही ओरिजिनल शिवसेना आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे के पास आ गया। तस्वीर ये है कि एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की सियासत में वजूद नहीं बचा। लोकसभा चुनाव उसका परिणाम का उदाहरण है। उद्धव ठाकरे अपने मराठी वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। उन सारे परिस्थितियों को हम जब देखते हैं, उन सारे परिस्थितियों को देखते हैं, और बिहार में ऑपरेशन लोटस की जो संभावनाएं चल रही है, बिहार में ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। अगर नीतीश कुमार पलटेंगे तो नीतीश कुमार के पार्टी टूट जाएगा, नीतीश कुमार का जेडीयू टूट जाएगा। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का जेडीयू किसके पास जाएगा? क्या वही महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा कि एकनाथ शिंदे जैसा कोई नेता जेडीयू में ढूंढ लिया गया है, उस एकनाथ शिंदे को बिहार का कमाल दे दिया जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दिया जाएगा, और जेडीयू का सिंबल तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसी एकनाथ शिंदे जो जेडीयू से, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे को सिंबल मिल गया, उसी तरह की पॉलिटिक्स बिहार में देखने को मिलेगा, उसी तरह की सियासत बिहार में देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार के पार्टी का जो सिंबल है वो नीतीश कुमार के किसी ऐसे नेता जो बगावत के मूड में है, मान लिया जाए कि ललन सिंह बगावत कर देते हैं। ललन सिंह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी देखा गया है। ललन सिंह अगर बगावत करते हैं तो क्या ललन सिंह के हाथों में सत्ता दे दी जाएगी? ललन सिंह के हाथों में बिहार का सत्ता दे दिया जाएगा, या ललन सिंह को कह दिया जाएगा आप केंद्र में कोई अच्छा मंत्री पद ले लीजिए, बिहार में हम आपको 2 डिप्टी CM दे देते हैं, जेडीयू का सिंबल भी आपको दिला देते हैं। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार वही उसी तरह की राजनीति करेंगे जो आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया, पार्टी भले टूट गई है शरद पवार का, भले ही पार्टी टूट गया उद्धव ठाकरे का, लेकिन जो वोट बैंक है वो नहीं टूटा है। उद्धव ठाकरे का वोट बैंक, मराठी वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है, उसमें मुस्लिम ऐड हो गया, जिसके कारण उद्धव ठाकरे और मजबूत हो गए। इसी तरीके से शरद पवार का जो वोट बैंक है वो शरद पवार के साथ बना हुआ है। इन सारे तस्वीरों के बीच में 23 जुलाई का तारीख महत्वपूर्ण हो जाता है, जब देश का बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को आप इंटॉक पर भी बजट लाइव देख सकते हैं, लेकिन 23 जुलाई का तारीख और 23 जुलाई का बजट जब निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेगी, तो क्या निर्मला सीतारमण बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या स्पेशल पैकेज कुछ देगी? क्या निर्मला सीतारमण बिहार और आंध्र प्रदेश को उन डिमांडों को पूर्ण करेगी जो डिमांड बिहार और आंध्र प्रदेश कर रहा है?
ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब कल सुबह ही मिल सकता है जब बजट आएगा, जब बजट भाषण आएगा। उस बजट भाषण में बिहार को क्या मिलेगा, उस बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को क्या मिलेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या उस बजट भाषण में जो उम्मीदें नीतीश कुमार पटना में लगाए हुए हैं, जो उम्मीदें चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से लगाए बैठे हैं, उन उम्मीदों की पूर्ति होती है? तो जवाब है, देश के मुख्यमंत्री को भी पता है और जवाब नीतीश कुमार को भी पता है। दोनों नेता को ये जवाब पता है कि कहानी क्या होने वाला है। बीजेपी उस परिस्थिति में केंद्र सरकार नहीं है कि इन दोनों राज्यों के सारे डिमांड को पूर्ण कर दे। उस परिस्थिति में केंद्र की सरकार नहीं है। नायडू और नीतीश कुमार बस नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं, और दबाव बनाने की ये राजनीति गठबंधन की सरकार की मजबूरियां रहती है। गठबंधन की सरकारों में ये देखने को मिलती है कि हर राज्य कहीं ना कहीं चाहता है कि उस राज्य के लिए, उस राज्य के विकास के लिए हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी इस बार चुनाव नहीं करवाएगी, इस साल चुनाव नहीं करवाएगी, तो नीतीश कुमार चाहते हैं ये 1 साल का जो वक्त है ना, इस 1 साल के वक्त में बिहार को स्पेशल पैकेज दिला दिया जाए। उस स्पेशल पैकेज के जरिए बिहार को मेट्रो ट्रेन चलाने के बाद नीतीश कुमार ने किए थे, उन जगहों पर 2025 में इलेक्शन से पहले मेट्रो ट्रेन चला दी, जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वोट बैंक बना रहे, नीतीश कुमार का राजनीतिक स्थिति सुधार रहे। शायद नीतीश कुमार के शायद इन सपनों को नरेंद्र मोदी पूरा नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी कभी इन सपनों को शायद पूरा ना कर सके। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।